हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 13 दिसंबर का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत हम आज के थॉट से करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर पहले से ही हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। तो ये कथन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम जो चाहें, हम जिस लक्ष्य को दृढ़ निष्ठा से यदि पाना चाह रहे हैं तो वो हमें ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सारी पावर हमारे अंदर ही है। बस ज़रूरत है तो उसे पहचानने की। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। 13 दिसंबर का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का मिशन राशिद रोवर का प्रक्षेपण करेगा। प्रक्षेपण मतलब होता है लॉन्च करना। तो राशिद रोवर, ये हमने पहले भी पढ़ा है। क्या आपको याद आ रहा है कि राशिद रोवर किस देश का है? तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात का, यूएई। याद रखिएगा, राशिद रोवर है। और राशिद ही नाम इसका क्यों पड़ा, तो इसके पीछे भी एक फैक्ट है। जो दुबई है, तो जो दुबई की स्थापना की थी वो एक वहाँ के अब्दुल राशिद करके एक व्यक्तित्व थे, उन्होंने की थी, इसीलिए से क्या बोला गया है, राशिद रोवर बोला गया है। और ये कब लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है 13 दिसंबर 2022 को। याद रखिएगा। और किसके द्वारा, किस किस सैटेलाइट की हेल्प से हुआ है? तो ये है फाल्कन 9। फाल्कन 9 का नाम आपने पहले भी सुना होगा। एक और मिशन था जो यूएई का चंद्रयान मिशन था, वो था होप मिशन। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑपरेशन होप का संबंध किससे है, तो ये यूएई का क्या है, चंद्रयान मिशन है। अब ये तो इस देश की बात हो गई। अगर हम अपने भारत की बात करते हैं तो भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च हुए। तो चंद्रयान 2 किससे लॉन्च हुआ था? PSLV-M-3। याद रखिएगा, इस सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चंद्रयान 2 के जो रोवर था उसका क्या नाम था और लैंडर का क्या नाम था। तो रोवर का नाम था प्रज्ञान, याद रखिएगा। और लैंडर का क्या था? लैंडर का नाम था विक्रम। विक्रम साराभाई जी के नाम पर नाम रखा गया था लैंडर का। तो याद रखिएगा, लैंड कौन करेगा? जिन्होंने सैटेलाइट सिस्टम का आविष्कार किया, सब कुछ बताया। तो याद रखिएगा, लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। एक याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन काठमांडू, नेपाल में किया जा रहा है। और ये कौन से नंबर का संस्करण है? तो ये 20वें नंबर का संस्करण है, इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पर कौन सी फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा? तो जो इंडियन मूवी है उस मूवी का नाम है आईना। आईना मूवी यहाँ पर लगेगी, तो इसको लॉन्च होगी, याद रखिएगा। भारत और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। और नेपाल में काठमांडू में कौन से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? तो वो है शार्क का मुख्यालय काठमांडू में। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि सार्क जो है इसमें कितने देश हैं। तो देश तो 8 हैं। आपको ये बताना है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, हम हमेशा बोलते आते हैं IUCN, लेकिन इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो होता है IUCN, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में। आपने पढ़ा होगा कि IUCN एक लिस्ट निकालता है जिसे हम बोलते हैं रेड डेटा लिस्ट, जिसके तहत जो संकटग्रस्त प्रजातियां रहती हैं, पादप रहते हैं, उनकी लिस्ट जारी की जाती है। तो अभी IUCN ने जो लाल सूची है, मतलब जो रेड डेटा लिस्ट है, उसमें 3 पादपों को शामिल किया है, 3 पौधों को शामिल किया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है पटवा जो उत्तराखंड में पाया जाता है। दूसरा है हिमालयन फ्रिटलरी और तीसरा है सालम पंजा। तो ये नाम थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी जब कुछ अजीब से क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 दिसंबर 2022 को कतर में होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल में ट्रॉफी का अनावरण कौन करने वाला है। तो भारत के लिए गौरव की बात है कि एक इंडियन एक्ट्रेस जो क्या करने वाले हैं, ट्रॉफी को लॉन्च करने वाली है, जिनका क्या नाम है, दीपिका पादुकोण। आप सभी ने नाम सुना होगा। इनके पिताजी एक फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उनका नाम क्या आपको पता है? उनका नाम है प्रकाश पादुकोण। तो ये पिता पुत्री दोनों ही काफ़ी फेमस हैं। फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? कतर, दोहा में हो रहा है। ये तो आपको पता ही होगा। ये काफ़ी फेमस टूर्नामेंट है। इंटरनेशनल लेवल पे फीफा जो है फुटबॉल को बहुत अधिक पसंद किया जाता है। जैसे भारत में क्रिकेट का क्रेज़ है, वैसे ही पूरी दुनिया में क्या है, फुटबॉल का क्रेज़ है। तो कतर, दोहा में हो रहा है। कौन से नंबर का है फीफा वर्ल्ड कप? तो 22वें नंबर का है। इसका शुभंकर है लाइव, याद रखिएगा। और इसमें कितनी टीमें भाग ले रही हैं? इसमें 32 टीमें खेलेंगी। और इसमें जो फुटबॉल का यूज़ होगा उसका नाम क्या है? अल रहेला। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अल रहेला नाम की फुटबॉल है, जो कौन सी कंपनी ने बनाई है? तो ये एडिडास कंपनी ने बनाई है। इतने फैक्ट आपको इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। और फीफा 2026 में जो फीफा विश्व कप होगा उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 3 देशों में। तो ये अमेरिका में ही होना है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होना है, याद रखिएगा। फिर कुछ और फैक्ट हैं इससे रिलेटेड, जैसे कतर में फुटबॉल का महाकुंभ शुरू हो गया है। अरब देशों में पहली बार ऐसा हो रहा है। यूएई में हो रहा है, सॉरी कतर में हो रहा है। मतलब ये पहली बार कोई अरब देश में फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है। और ये नवंबर दिसंबर में खेले जाएंगे। तो अभी ये स्टार्ट चल ही रहा है मैच। और 8 मैदानों पर 27 दिनों में 64 मुकाबले खेले जाएंगे। 20 साल बाद एशिया में होगा फुटबॉल वर्ल्ड कप। और 2002 में कोरिया और जापान ने मिलकर की थी मेज़बानी। तो ये सब फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, दीपिका पादुकोण जो ट्रॉफी है उसको लॉन्च करेंगी। तो ये आपको याद रखना है। और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में कौन सा एक इंजन का सफल परीक्षण हुआ है? तो याद रखिएगा, वो स्क्रैमजेट इंजन है, जो क्या करता है, जो हवा होती है, मतलब जो ऑक्सीजन होती है एनवायरनमेंट में, वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज़ किया जाता है उसका। तो ये आपको याद रखना है। फिर देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी, ये क्या है? तो ये जो कला होती है, आर्ट होती है, उसका एक एग्जीबिशन टाइप का है, जिसका नाम रहता है कोच्चि मुजरीस। ये काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा। कोच्चि मुजरीस जो है ये कहाँ पर होने वाली है? ये होने वाली है केरल में, कोच्चि में। तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत कब होना है, ये लॉन्च कब होगी? तो 12 दिसंबर को होगी। INS विक्रांत जो पहला स्वदेशी है, INS विक्रांत, वो विमान वाहक पोत है, जो क्या है, जो कहाँ से लॉन्च हुआ था? कोच्चि से लॉन्च हुआ था। और जल मेट्रो परियोजना का शुभारंभ भी कहाँ से हुआ है? अंडर जल मेट्रो। तो ये कोच्चि से स्टार्ट हुई है, इसको भी याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा व्यवसाय टर्मिनल किस शहर में बनने वाला है? तो ये किस शहर के हवाई अड्डे पर शुरू हुआ है? तो ये कोच्चि से हुआ है, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25वें श्री चंद्रशेखर सरस्वती श्रेष्ठता सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो जो पूर्व राष्ट्रपति थे, इसके पहले उपराष्ट्रपति थे, उनको 25वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा। एक विधायक एक पेंशन योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो ये पंजाब ने लॉन्च की है। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार आपसे। आज हमने सिर्फ स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा नहीं रखा है, इसलिए हम कुछ पूछ लेते हैं आपसे। जैसे एक क्वेश्चन तो ये ही है, चूँकि आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है आपका कि हर घर नल से जल का लक्ष्य 100% प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये प्रश्न जो है, ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वैसे तो आपसे ये बन ही जाएगा। कुछ और फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में हर घर नल से जल का टारगेट कंप्लीट करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो वो बना है बुरहानपुर, याद रखिएगा।
और एमपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और काफ़ी चर्चा में रहा है अभी कि 100% साक्षरता वाला, कार्यात्मक साक्षरता वाला जो जनजातीय साक्षरता है वो प्राप्त करने वाला जो जिला बना है वो बना है मंडला। तो ये आपको पता रखना है। और मध्य प्रदेश में जियोलॉजिकल पार्क का आयोजन, जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बन रहा है, जियो पार्क भी बोल सकते हैं इसको, तो ये बन रहा है मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में। तो ये आपको याद रखना है। और क्या फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, अभी और क्या चर्चा में चल रहा है, तो फीफा विश्व कप के बारे में आपने पढ़ लिया है कि ये कहाँ हो रहा है, कतर दोहा में हो रहा है। यूएई बहुत चर्चा में है अभी, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये दुनिया की पहली ऐसी गवर्नमेंट है जो 100% कैसी बनी है, पेपरलेस बनी है। तो ये भी याद रखिएगा। अभी एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक दिन हम उन क्वेश्चन को भी रिसेंट कर डिस्कस कर लेंगे। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अब्दुल कलाम जी को किस नाम से जाना जाता है, तो अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन छूट गया था, उसको मैं बता देती हूँ। आज के ही करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है कि गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, जमना लाल अवार्ड। तो ये जो जमना लाल अवार्ड है ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इस बार जो रचनात्मक कार्यों के लिए मिला है, क्रिएटिव वर्क के लिए मिला है, वो किसे मिला है, वो नीलेश, एक व्यक्तित्व है जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, उनको मिला है। और इसके अलावा पूछा जा सकता है कि महिला और बाल विकास कार्यों के लिए किसको मिला है, तो ये मिला है डॉक्टर सोफिया को। डॉक्टर सोफिया को मिला है महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, जमना लाल अवार्ड में कितना पैसा मिलता है, 10 लाख रुपए की राशि मिलती है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है, 1997 से हुई है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सरस्वती सम्मान से, जो अभी का सरस्वती सम्मान है 2021-22 वाला, वो किसको मिला है, तो वो मिला है राम दरथ मिश्र। ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो व्यास सम्मान है, व्यास सम्मान किसको मिला है, तो व्यास सम्मान मिला है असगर बजाहत, ये नाम भी आपको याद रखना है। लता मंगेशकर सम्मान 2021 से किसको सम्मानित किया गया है, तो ये कुमार शानू को सम्मानित किया गया है। और पहली ट्रांसजेंडर पार्षद, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली चर्चा में रहा कि पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, वो मिला है बॉबी किन्नर। एक बॉबी किन्नर है जिनको क्या मिला है, जो पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है, इनका नाम याद रखिएगा। और पहली ट्रांसजेंडर जज बनने वाली महिला कौन थी, तो वो थी ज्योतिका, उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये आज का करंट अफेयर था। आप लोग बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। इसके पहले आपने जितना करंट अफेयर पढ़ा है वो भी हम रिवाइज करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग की ऐसी डिमांड होगी कि आप चाहते हैं कि मैं पूरा ईयरली करंट अफेयर आपको रिवाइज कराऊं, यदि आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। किस देश का मिशन राशिद रोवर का प्रक्षेपण किया गया, तो संयुक्त अरब अमीरात में राशिद रोवर को लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो काठमांडू नेपाल में किया जाएगा। फिर IUCN की रेड लिस्ट में 3 पौधों को अभी ऐड किया गया है। 18 दिसंबर में जो फीफा विश्व कप का फाइनल होना है उसमें ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण के द्वारा किया जाएगा। और क्या क्वेश्चंस रहे हैं आज, गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने, हाँ ये वाला क्वेश्चन रह गया था कि गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल अवार्ड दिया जाता है, जो 1997 में स्टार्ट हुआ था। प्राइज मनी है 10 लाख रुपए। तो ये गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जो 2 विदेशी व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर ओगिरित यूनॉन और डॉक्टर वालिद सलवासी, तो ये थोड़ी सी नाम विदेशी हैं तो आपको टफ लग सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश में रचनात्मक कार्यों को करने के लिए नीलेश को अवार्ड मिला है। ग्रामीण और विकास क्षेत्रों में मनसुख भाई गुजरात के हैं, इनको अवार्ड मिला है। और महिला विकास के लिए डॉक्टर सोफिया को मिला है। तो याद रखिएगा, जमनालाल अवार्ड जो गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है।
फिर बड़ी चलो जो पहल है ये किस मंत्रालय की है? तो संस्कृति मंत्रालय की है। सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है रामतरथ मिश्र को, और व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है असगर को, याद रखिएगा। तो आज का ये करंट अफेयर था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो बन चुके हैं तो आप उनको देखिए, ये एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।